हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप डाला हुआ था कि ये एक फोर्थ एक्सिस रोटरी का जॉब था। तो इसको कैसे रब करना है, कैसे फिनिश करना है, सारा कुछ स्ट्रेटजी आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो उसमें जस्ट एक वीडियो ऐसे सिमुलेशन का वीडियो डाला हुआ था। अभी मैं इसमें कैसे इसको रब करना है, कैसे फिनिश करना है, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखो एक फिनिशिंग का टूल पाथ है, ये रफिंग का टूल पाथ नहीं है। फिनिशिंग के टूल पाथ को मैं एज ए रफिंग टूल पाथ यूज कर रहा हूँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं पावर मिल के अंदर रफिंग के लिए अपना पावर मिल में ओनली वन टूल पाथ है, मॉडल एरिया क्लियरेंस, उसी को यूज करते हैं। बट उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या है, कुछ है, सारा कुछ हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इसका सिमुलेशन आप देखिए, और ये फोर्थ एक्सिस रोटरी का एक MDT फाइल है, ये जो आप लोगों के मशीन जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और एक नया विंडो लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक नया विंडो ओपन किया। ठीक, अब मैं गया फाइल में अपना पार्ट को, अपना जॉब को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इंपोर्ट पे गया, मॉडल पे गया, और मैं जाऊँगा लोकेशन पे जहाँ पे मेरा मॉडल पड़ा हुआ है। ये हमारा मॉडल है, XT फॉर्मेट में मॉडल है हमारा। ठीक, तो ये हमारा मॉडल ओपन हो गया है। अभी जस्ट मैंने जब मॉडल को ओपन किया तो कुछ मॉडल ऐसा आया, बट मुझे ऐसा नहीं लगाना। मुझे मॉडल का ओरिएंटेशन करना है कि जैसा मुझे मशीन पे जॉब लगाना है, मुझे उस कंडीशन पे जॉब को सेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डाटा ट्रांसफॉर्म को हाइड करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मॉडल को सिलेक्ट किया, एडिट, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैंने 90 वैल्यू डाल के जेड में रोटेट किया, और अगेन मैंने एक्स में रोटेट किया। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें देखो दो स्लॉट दिया हुआ है, एक जस्ट अपोजिट साइड है और एक इस साइड है। तो अभी मैं क्या करूँगा, वन साइड का टूल पाथ बना के उसी को 180 डिग्री इधर आके टूल पाथ को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, तो हमारा वो सेम प्रोग्राम ही चल जाएगा। ठीक, अब इसके लिए मुझे क्या, थोड़ा मॉडल क्लियर नहीं दिख रहा, तो शेडिंग टॉलरेंस को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। मैंने क्या किया, 0 1 कर दिया, एक्सेप्ट, और मॉडल को एक बार रिफ्रेश किया। ठीक, अब देखो मुझे वर्क प्लेन सेट करना है। इसमें थोड़ा फोर्थ एक्सिस के जॉब में जो रोटरी का जॉब रहता है, तो थोड़ा वर्क प्लेन क्रिएट करना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा जो ब्लॉक हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ अभी जैसे मैं क्या करूँगा, मैं गया ब्लॉक पर, ब्लॉक को मैंने कैलकुलेट किया। मैं 1 माइक्रोन टॉलरेंस कर दूंगा, और मैंने ब्लॉक को कैलकुलेट किया। तो अभी ये रेक्टेंगल में ब्लॉक कैलकुलेट हुआ। अगर बट मुझे सिलेंडर में चाहिए, जैसा हमारा जॉब ऐसे मुझे चाहिए, और जबकि टॉप मेरा ये है। ठीक, अगर मुझे सिलेंडर में जॉब चाहिए, सिलेंडर में ब्लॉक चाहिए, तो मैंने जैसे इसको सिलेंडर में किया, तो देखो सिलेंडर क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू जॉब के परपेंडिकुलर सिलेंडर क्रिएट हो रहा। अगर मैं इसका हाइट वेट कुछ भी बढ़ाऊँ, तो देखो अगर मैं इसका हाइट वेट कुछ भी बढ़ाऊंगा, तो ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। बट मुझे यही सिलेंडर शेप में जॉब, मुझे जॉब के अलोंग चाहिए, जिस डायरेक्शन में हमारा जॉब है उस डायरेक्शन में हमें ब्लॉक चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्क प्लेन के साथ हमें छेड़खानी करनी पड़ेगी। ठीक, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट बॉक्स में ही रख के वर्क प्लेन को, ब्लॉक को कैलकुलेट करता हूँ, और एक्सेप्ट। अभी मैं करने क्या वाला हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा ही कोई मॉडल आप क्रिएट कर लें, और उसके बाद में ऐसा ही सेम जैसा साथ साथ करते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा, और आप जल्दी सीख जाएंगे। ठीक, तो मैं एक वर्क प्लेन क्रिएट किया, वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक, और मैंने इस जॉब के सेंटर पे रखा, और मैंने क्या किया, इस वर्क प्लेन को मैंने एक्टिवेट किया, तो ब्लॉक हमारा शिफ्ट हो गया। उसके लिए मुझे अगेन ब्लॉक में जाके, सॉरी एडिट पे पड़ा हुआ है, ब्लॉक में जाके, और ब्लॉक को मैं रिकैलकुलेट कर दिया। अब देखो ये वर्क प्लेन मैं मशीनिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ। ये जो हमारा वर्क प्लेन है, इसको मैं नाम देता हूँ मेन WCS, मेन वर्क प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा हो गया। अभी मुझे सिलेंडर शेप में जो
ब्लॉक क्यों चाहिए, क्योंकि मैं जब रफिंग टूल पाथ चलाऊँगा तो वो क्या करेगा, इधर मटेरियल को रीड करके इधर भी मशीनिंग करेगा। जैसे मैं मॉडल एरिया टूल पाथ कभी भी आप चलाते हो तो जिधर जिधर ब्लॉक रहता है उधर उधर वो काटने जाता है। ठीक, उस केस में मुझे क्या, इस जॉब के अलोंग मुझे सिलेंड्रिकल ब्लॉक चाहिए। उसके लिए मुझे थोड़ा सा वर्क प्लेन एक के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। तो मैं इसी वर्क प्लेन का एक कॉपी क्रिएट करता हूँ। वर्क प्लेन के ऊपर राइट क्लिक किया और कॉपी वर्क प्लेन। एक ये हमारा दूसरा वर्क प्लेन आ गया, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। जैसे मैं इसको कुछ भी नाम दे दिया, 00 दे दिया। ठीक है, अभी देखो ये जो हमारा वर्क प्लेन है, ये अभी मैं डमी को हाइड करता हूँ। ये देखो हमारा जेट का डायरेक्शन वर्क प्लेन के टॉप की तरफ है। मैं अगर जॉब को शो करूँ तो देखो ये हमारा जेट का डायरेक्शन है और एक्स के अलोंग जॉब हमारा क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, इसमें फोर्थ एक्सिस के प्रोग्राम में मेन जो दो काम रहता है, एक वर्क प्लेन सेट करना और दूसरा मशीन को इनेबल करना। जैसे अभी मैं 3 एक्सिस पे रखता हूँ तो 3 एक्सिस मशीन बाय डिफ़ॉल्ट पावर मिल के अंदर इनेबल होके आता है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे फोर्थ एक्सिस इनेबल करना है। तो वो मशीन कैसे इनेबल करते हैं, वो सारा कुछ बस दो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि मशीन इनेबल करना। आप किस कंडीशन पे टूवर्ड्स लाइन, टूवर्ड्स कर्व, किस कंडीशन पे आप कौन सा मशीन यूज करना चाह रहे हो, उस कंडीशन पे आपको मशीन इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमारा ये वर्क प्लेन हो गया। अभी मुझे ये वर्क प्लेन, अभी मुझे क्या करना है, अगर सिलेंड्रिकल मुझे ब्लॉक कैलकुलेट करना है तो मुझे एक ऐसा वर्क प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा जो है तो इस डायरेक्शन में जेड होना चाहिए, इस डायरेक्शन में जेड होना चाहिए। बट मेरे जॉब का जेड तो वर्टिकली अभी शो कर रहा है जॉब के टॉप की डायरेक्शन में, ये देखो। तो अभी मैं ब्लॉक कैलकुलेट करूँगा सिलेंडर, तो इस शेप में क्रिएट करेगा। किस शेप में, अगर मैं सिलेंडर पे इसको डालूँ तो इस शेप में क्रिएट करेगा। मुझे जॉब के डायरेक्शन में चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्क प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा जिसका डायरेक्शन या तो जॉब के इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस वर्क प्लेन को मैं जिस डायरेक्शन पे जॉब है, जॉब के अलोंग में जेड एक्सिस को कर देता हूँ। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक किया, कर्व एडिटर। ठीक, सॉरी पहले इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। ठीक, अदरवाइज पहले का एडिट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, तो अभी ये मेरा डमी वाला, इसको मैं नाम दे देता हूँ, डमी दे देता हूँ। ठीक, ये एक डमी वर्क प्लेन हो गया। अभी मैं इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इसको कर्व एडिटर किया और मैं गया स्वार्प में। स्वार्प एक्सिस में मुझे इस डायरेक्शन में भी जेड चलेगा, इस डायरेक्शन में जेड चलेगा, एक्स वाई कहीं पे भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डमी वर्क प्लेन है, इसको ओनली फॉर ब्लॉक कैलकुलेशन के पर्पज से हम लोग यूज करने वाले हैं और इस ब्लॉक का कोई यूज नहीं है। ठीक, तो मैंने जेड इसको बना दिया और एक्स वाई किधर भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वर्क प्लेन का काम इतना है कि मुझे ओनली ब्लॉक को कैलकुलेट कराना मेरा काम है। ठीक, तो अभी देखो ये जेड एक्सिस हो गया। अभी ये मेरे काम का नहीं, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं अपने मेन वर्क प्लेन को एक्टिवेट करता हूँ। अब देखो, अब मैं ब्लॉक अगर कैलकुलेट करूँगा तो मैं अगेन गया ब्लॉक में और ब्लॉक को मैंने क्या किया, सिलेंडर पे किया और कैलकुलेट किया। तो देखो अभी भी वही प्रॉब्लम है। अभी मैं एक्टिव वर्क प्लेन के बदले यहाँ पे दूंगा नेम्ड वर्क प्लेन और जो मैंने अभी डमी वर्क प्लेन क्रिएट किया हुआ था वो वर्क प्लेन इसको दे दूंगा और मैं कैलकुलेट कर दूंगा। तो अभी देखो जॉब के अलोंग हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक कैलकुलेट हो गया। इस वर्क प्लेन का ओनली काम ये रेफरेंस के लिए, ओनली ब्लॉक कैलकुलेशन के पर्पज से ये डमी वर्क प्लेन को यूज किया और उसका कोई नीड नहीं है। ना मैं मशीनिंग में इसको यूज होने वाला, कुछ नहीं यूज होने वाला, ओनली मेन वर्क प्लेन से ही काम करेंगे। बट जो हमारा डमी वर्क प्लेन है ओनली फॉर ब्लॉक कैलकुलेशन पर्पज से है। एक्सेप्ट। अब देखो मुझे ब्लॉक को हाइड कर देना। अभी मुझे ये स्लॉट मशीनिंग करना है, ये स्लॉट मशीनिंग करना है। उसके लिए क्या, देखो अगर मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं 12 के R1 से इसको मैं रब करूँगा। इंसर्ट जो कटर है मेरा 12 का R1, उससे मैं इसको रब करूँगा। तो अभी अगर मैं मॉडल एरिया क्लियरेंस इसके अंदर टूल पाथ चलाऊँगा, मैं आपको एक टूल पाथ जनरेट करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, इसका बाउंड्री क्रिएट किया और मैं इसमें एक दूसरा टूल पाथ रफिंग पर्पज से मैं एक दूसरा भी टूल पाथ यूज करूँगा जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मैंने ब्लॉक को हाइड किया, मुझे केवल ये बाउंड्री चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सारा कुछ एक्स्ट्रा मैंने डिलीट कर दिया। एक्सेप्ट और मॉडल को अगेन से शो कर दिया।
ठीक, अभी देखो मैं इसमें मॉडल एरिया चलाता हूँ। मैं गया टूल पाथ में और 3D एरिया क्लियरेंस में मैंने मॉडल एरिया सिलेक्शन को सिलेक्ट किया और ओके। ठीक है, मैं जो ब्लॉक हमारा जो है सिलेंड्रिकल में ही कैलकुलेटेड है। अगर मैं ब्लॉक रखता तो बाहर जाके भी काटता। टूल मैंने क्या किया, इसको 12 का R1 दिया। टूल हमारा 12 का R1 कटर हो गया। जो पॉकेट नंबर पे देना है आप पॉकेट नंबर दे लो। इधर मैं कटर का नाम दे देता हूँ 12 का R1 BEU या। ठीक, ये हमारा कटर हो गया। लेंथ में दे देता हूँ 100। उसके बाद लिमिट सेंटर पॉइंट एरिया सिलेक्शन एनी, टॉलरेंस में 0.1 कर देता हूँ। स्टॉप में 0.1 और 0.1 रख लेता हूँ। स्टेप ओवर 7 का देता हूँ। डेप्थ ऑफ कट 0.2 का देता हूँ। मेंटेन कट डायरेक्शन को अनचेक किया। ये जस्ट आप लोगों को शो करने के पर्पज़ से मैं ये टूल पाथ आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं यूज करने वाला नहीं, इससे प्रॉब्लम क्या हो गया वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी टूल एक्सिस हमारा वर्टिकल ही है। रैपिड एक बार कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे 160 जो भी वैल्यू आप देते हो 100 जो भी कैलकुलेटेड, जैसे आपने एक बार कैलकुलेट किया तो 85 आया। इससे ज़्यादा ही वैल्यू रखना है, इससे कम नहीं करना है। तो मैंने क्या किया 100 कर दिया। ठीक, और अगर लिंक्स की बात करो तो स्टेट स्कीम और इंक्रीमेंट, फीड RPM की बात करो तो 2200 RPM और 1800 का फीड और 400 के प्लंजिंग रेट से मैंने टूल पाथ को प्लंज कराया और टूल पाथ को मैंने कैलकुलेट किया। ठीक, तो ये देखो हमारा टूल पाथ कुछ कैलकुलेट हुआ। अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा। अभी मैं इसको अगर आपको सॉलिड में सिमुलेट करके दिखाऊं तो मैं गया सिमुलेशन में, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, इसको मैक्सिमम फास्ट कर देता हूं और 3D में सिमुलेट करके आपको दिखाता हूं। ठीक, तो ये देखो सिमुलेशन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मटेरियल कहाँ कितना छोड़ेगा। देखो इधर कुछ हमारा ऐसा प्रोफाइल नहीं था, बट क्या हुआ देखो इधर उसने बहुत सारा मटेरियल छोड़ा। और सेम अगर इधर बात कर लो तो इधर भी उसने बहुत मटेरियल छोड़ा। हाँ, इससे काम चल जाएगा। अभी एक सेमी फिनिश प्रोग्राम चलाएंगे तो ये सारा मटेरियल निकल जाएगा। लेकिन बट अगर मैं एक ऐसा आपको टूल पाथ आज शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि इसमें ये कुछ भी मटेरियल छोड़ेगा नहीं। ये देखो सारा एक कॉर्नर पे पूरा मटेरियल छोड़ा हुआ, ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि ये टूल पाथ चलाने के बाद एक कांस्टेंट जेड का हम लोग प्रोग्राम चला सकते हैं तो मटेरियल को रिमूव कर देगा। बट आज आप लोगों के साथ मैं जो प्रोग्राम जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ उसमें जॉब भी रोटेट होगा और ये मटेरियल भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो अभी देखो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि अभी मैं क्या करता हूँ, ये टूल को भी हाइड करता हूँ, डीएक्टिवेट किया और बाउंड्री को भी डीएक्टिवेट किया। अभी मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फ्लोर फिनिशिंग का एक प्रोग्राम कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस फ्लोर फिनिशिंग का एक प्रोग्राम कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैं गया क्रिएट बाउंड्री और कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री। ठीक, ये दो ऑप्शन को अनचेक किया और बाउंड्री को मैंने क्रिएट किया मॉडल पे और एक्सेप्ट। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक बाउंड्री क्रिएट हुआ। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसका एक फ्लोर फिनिशिंग का एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाला हूँ। इसका फ्लोर फिनिशिंग का एक प्रोग्राम, वो भी बॉल नोज कटर से। अब देखो थोड़ा जो मैं इसमें चीटिंग मेथड यूज करने वाला हूँ उसका ये क्या है। देखो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें एक फ्लोर फिनिशिंग का प्रोग्राम जनरेट करूँगा। वो प्रोग्राम को, वो जो हमारा प्रोग्राम होगा, जो हमारा टूल पाथ होगा, उसको मैं उस टूल पाथ को एज ए रफिंग में क्या करूँगा, ऊपर से स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ से चल के जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फ्लोर फिनिशिंग का प्रोग्राम जनरेट करना है। अब देखो उसमें कटर कौन सा लेना है। देखो मैं क्या करूँगा, जो रफिंग इसको करूँगा वो मैं करूँगा 12 के R1 से ही। बट मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फ्लोर फिनिशिंग का प्रोग्राम लूँगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैं पहले प्रोग्राम आपको जनरेट करता हूँ। ठीक है, और फिर मैंने कटर क्यों लिया वो एक्स्ट्रा, उसका सारा डिस्क्राइब करता हूँ आप लोगों के साथ।
मैं होम में गया और टूल पाथ में गया और फिनिशिंग में गया, मैंने 3D ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग का प्रोग्राम लिया और ओके। ठीक है, मैं एक बॉल कटर लेता हूँ 13 का बॉल कटर नॉन स्टैंडर्ड है, मिलेगा भी नहीं और मुझे यूज भी नहीं करना, जस्ट मुझे एक टूल पाथ चाहिए। मैं 13 का बॉल कटर क्यों ले रहा हूँ वो भी अभी आप लोगों के साथ पूरा मैं डिस्क्राइब करके शेयर करता हूँ। ठीक है, लिमिट में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं स्पाइरल करता हूँ और आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड दोनों चलेगा। टॉलरेंस को मैंने क्या किया 0.1 किया और कटर मैंने 6 का स्टेप ओवर दिया। कटिंग डायरेक्शन में क्लाइंब भी रखूँगा और पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया टूल एक्सिस पे गया। या अभी इधर क्या करूँगा 4th एक्सिस मशीन को इनेबल करूँगा। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है वर्टिकल, तो मतलब हमारा 3 एक्सिस पे पड़ा हुआ है। अगर मैं इसका डॉट टूल को शो करूँ तो देखो अभी नहीं शो करेगा। अभी मैं क्या करता हूँ 4th एक्सिस को पहले इनेबल करता हूँ। वर्टिकल के बदले मैं क्या करूँगा अभी दूंगा टूवर्ड्स लाइन। ठीक है, टूवर्ड्स लाइन। अब देखो मैं जब ड्रॉ टूल एक्सिस पे क्लिक किया तो देखो एक उसने क्या किया एक रेड लाइन शो हो रही है। मैं अभी इस रेड लाइन का मतलब क्या है, ये रेड लाइन का मतलब है कि जॉब जो हमारा रोटेट होने वाला है इस लाइन के अबाउट रोटेट होने वाला है। देखो अभी ये जो हमारा रेड लाइन दिख रहा है ये जेड एक्सिस के अलोंग दिख रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में जेड एक्सिस है उसी डायरेक्शन में हमारा लाइन दिख रहा है। तो इस कंडीशन पे अगर आप 4th एक्सिस का प्रोग्राम जनरेट करते हो तो टूल पाथ कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, कुछ ऐसा रोटेट करेगा। अगर मैं इसको हटाऊं जॉब हमारा ऐसा रोटेट करेगा, बट मुझे ऐसा रोटेट नहीं करना और इस लाइन के अबाउट रोटेट करेगा, जेड पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, बट मुझे इस डायरेक्शन में रोटेट नहीं कराना है। मुझे रोटेट क्यों कराना है तो अभी देखो अभी जो 1 वैल्यू है ये मशीन इनेबल और डिसेबल का होता है। ठीक है, ये कोई वैल्यू ऐसा नहीं कि 1 mm है या कोई यूनिट है या कोई इंचेस है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मतलब एक्सिस इनेबल, 0 मतलब एक्सिस डिसेबल। ठीक, तो अभी इस कंडीशन पे हमारा जेड एक्सिस इनेबल है, जेड एक्सिस के अबाउट जॉब रोटेट होगा, बट मुझे जेड एक्सिस के अबाउट जॉब रोटेट नहीं कराना। तो मैं क्या करता हूँ जेड एक्सिस को लॉक कर देता हूँ। अभी मैं अगर वाई देखो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ अगर ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये z है। ठीक है, तो अभी इस केस में हमारा x, अभी मैंने क्या किया y को इनेबल किया। अब देखो हमारा ड्रॉ एक्सिस क्या हो गया, अभी ये हो गया। अभी इस केस में जॉब क्या करेगा ऐसा रोटेट करेगा, ऐसा रोटेट करेगा, बट मुझे ऐसा जॉब रोटेट नहीं कराना। ठीक, तो अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मैं y को भी डिसेबल कर दिया, अभी मैं x को इनेबल किया 1। अभी देखो ये परफेक्ट है क्योंकि जो हमारा ऐसा रोटेट करेगा, इसमें रोटेशन जब प्रोग्राम जनरेट हो जैसा x में ऐसा रोटेशन रहता है ना सिलेंड्रिकल में जॉब रोटेट करेगा। तो इस कंडीशन पे मैंने क्या किया x को इनेबल किया, तो x डायरेक्शन के अलोंग इस लाइन के अबाउट जॉब क्या करेगा 360 है जो भी आपका डिग्री है वो रोटेट करेगा। ठीक है, अब क्या करना है तो अभी यहाँ से मुझे क्या करना है 4th एक्सिस के प्रोग्राम में यहाँ पे वर्टिकल के बदले हमें क्या करना है टूवर्ड्स लाइन डालना है और डायरेक्शन में x को इनेबल करना है और y z को डिसेबल कर देना है। ठीक है, और उसके बाद रैपिड पे आएंगे, रैपिड को प्लेन के बदले यहाँ पे मुझे सिलेंड्रिकल करना है और टूल पाथ को एक बार कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी देखो ये हमारा सिलेंडर है तो सिलेंडर शेप में ही हमारा जॉब है। तो मैं क्या करूँगा जो हमारा 4th एक्सिस का रिट्रैक्ट होगा, जो रोटेशन होगा वो सिलेंडर शेप में ही होगा। अभी इससे वैल्यू थोड़ा सा प्लस डाल देना, जैसे 85 आया तो मैंने क्या किया 100 कर दिया, टूल हमारा थोड़ा ऊपर हो गया, सेफ जोन में चला गया। और अगर लीड इन लीड आउट कुछ लिंक्स की बात करो तो ऑन सरफेस स्कीम और
लास्ट पॉइंट इंक्रीमेंट। फीड आरपीएम मुझे नीड नहीं है क्योंकि मैं ये टूल पाथ जस्ट रेफरेंस के पर्पज से यूज करने वाला हूँ। इस टूल पाथ को हम रन नहीं करने वाले। पहले प्रोग्राम में एक बार कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, देखो तो ये हमारा एक टूल पाथ कैलकुलेट हुआ। ओके, अब देखो मैं जो आपको बताने वाला था, मैंने नॉन स्टैंडर्ड कटर क्यों लिया, बॉल मैंने नॉन स्टैंडर्ड बॉल कटर क्यों लिया। अब देखो उसका उद्देश्य ये है कि मैं 12 के कटर से इसको रब करने वाला हूँ। तो जो मैं अभी रफिंग का टूल पाथ यूज करूँगा पैटर्न फिनिशिंग। अगर आप लोगों ने पैटर्न फिनिशिंग टूल पाथ यूज किया होगा तो आपको मालूम होगा कि पैटर्न फिनिशिंग हमारा जो प्रोग्राम होता है वो टूल का सेंटर पे ही पैटर्न चलता है हमारा। जैसे सपोज दैट ये पैटर्न है तो इसके सेंटर पे ही टूल हमारा चलेगा। ठीक, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं सिमुलेट करके, तो मैं इसको नीचे ड्रैग किया और मॉडल को हाइड किया। अगर इस पाथ को मैं सिमुलेट करके दिखाऊं, ठीक है, तो जो हमारा जो पैटर्न फिनिशिंग प्रोग्राम रहता है वो सेंटर रीड करके जाता है। ठीक है, ये सेंटर रीड करके जाएगा। तो अगर मैं 12 का ही बॉल कटर लेता और 12 से ही फिनिश करता तो वॉल पे मुझे इस वाले वॉल पे इस पूरी वॉल पे मुझे स्टॉक नहीं मिलता फिनिशिंग पर्पज से। ठीक है, तो मैं ये जस्ट ये टूल पाथ मैंने पैटर्न बनाने के उद्देश्य से मैंने जनरेट किया हुआ है। ठीक है, अभी ऐसा तो कुछ ऐसा डेल कैम के अंदर है नहीं कि इसमें आप पैटर्न ईजिली पैटर्न जैसा हमारा प्रोफाइल है वैसा क्रिएट कर लो ऐसा 3D के शेप में। 2D पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अपर एज का चाहिए था तो जनरेट हो जाता, हमें लोअर एज का चाहिए था तो पैटर्न क्रिएट हो जाता, बट ऐसा पैटर्न हमारा क्रिएट नहीं हो पाता। ठीक, तो उस पर्पज़ से मैंने क्या किया, अभी मैंने 13 का बॉल कटर लिया और मैं 12 से रब करूँगा। तो 13 ये क्या कि ये जो टूल पाथ है इस एज से ये टूल पाथ का डिस्टेंस 13 का हाफ होगा, 6.5 होगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टूल को मैंने डीएक्टिवेट किया और मैं होम पे जाके मेज़र, मैं इस पॉइंट से ये डिस्टेंस चेक करूं, देखो 6.5। तो मतलब मैं 12 के कटर से रब करूंगा तो हमारा इस वॉल पे 0.5 का स्टॉक मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और एक तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर मैं 12 से ही रब करता और 12 के बॉल कटर से टूल पाथ जनरेट करता तो ये क्या करता, वॉल से 6 mm दूर पे टूल पाथ हमारा जनरेट होता। फिर मैं 12 से फिनिश करता तो ये क्या करता, इसको काट के चला जाता। इधर मुझे फिनिशिंग के लिए मटेरियल नहीं मिलता, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा कटर चीटिंग मेथड यूज करना पड़ेगा ताकि इसमें मुझे स्टॉक मिल जाए। तो अभी ये इस डिस्टेंस से ये टूल पाथ का डिस्टेंस 6.5 है। तो मतलब मैं 12 का कटर चलाऊँगा ये पैटर्न के सेंटर पे, तो क्या करेगा यहाँ पे 0.5 का स्टॉक पूरे पे छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो इसको मैं लिख देता हूँ डोंट रन। ये टूल पाथ हम रन करने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब मुझे जैसा हमारा टूल पाथ है वैसे ही मुझे पैटर्न चाहिए, जैसा हमारा टूल पाथ है वैसा मुझे पैटर्न चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पैटर्न पे राइट क्लिक किया और क्रिएट पैटर्न, और पैटर्न को ड्रैग किया। देखो ये हमारा पैटर्न एक्टिवेट हो गया। अभी मैं जाऊँगा पैटर्न में और देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट को ड्रैग करूँगा तो देखो बाउंड्री और टूल पाथ और मॉडल। तो मेरे पास इस केस में क्या है, टूल पाथ है। जैसा ये हमारा टूल पाथ है वैसे ही मुझे पैटर्न चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टूल पाथ को इंसर्ट कर दूँगा। तो जैसे मैंने टूल पाथ को इंसर्ट किया तो देखो कहीं पे भी बाहर क्लिक करो तो हमारा जैसा टूल पाथ तो वैसा ही पैटर्न हमारा क्रिएट हो गया। अगर टूल पाथ को मैं डीएक्टिवेट करूँ तो देखो ये हमारा पैटर्न क्रिएट हो गया। मॉडल को हाइड करूँ, देखो ये हमारा टूल पाथ क्रिएट हो गया। और टूल पाथ हमारा कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होना चाहिए टूल पाथ। तो हमारा ए ओनली वन स्पाइरल है। ठीक है, अगर ये प्रोग्राम अगर मैं दिखाऊं आपको तो इस पर हमारा स्पाइरल ऑन था। सेटिंग में गया, ये देखो मेरा स्पाइरल इधर ऑन था। तो इस पूरे टूल पाथ का एक स्टार्ट है और एक एंड है। ठीक है, तो स्पाइरल सेम वैसे ही मेरा क्या हुआ, टूल पाथ पैटर्न मेरा बन गया। अब मैं क्या करूँगा, रफिंग के पर्पज से मैं गया होम पे और टूल पाथ में गया, फिनिशिंग में गया। इसमें मैं लूँगा पैटर्न फिनिशिंग प्रोग्राम, पैटर्न फिनिशिंग, और जस्ट ओके। ठीक है, तो ये हमारा देखो पैटर्न फिनिशिंग का टूल पाथ आया। अभी मैं फिनिशिंग के टूल पाथ को मैं एज ए रफिंग यूज कर दूंगा, फिनिशिंग के प्रोग्राम को
एज ए रफिंग यूज करूँगा। ठीक है, तो देखो अभी मैंने पैटर्न बना लिया, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज मैं क्या करता, इधर से टूल पाथ को भी इंसर्ट कर देता। अभी चलो मैं दोनों स्ट्रेटजी आपको दिखा देता हूँ। पहले मैंने क्या किया, ये टूल पाथ को मैं इंसर्ट कर दूंगा, ये जो हमारा टूल पाथ किया था ना, इसी को मैं पैटर्न एज ए पैटर्न इंसर्ट कर दूंगा। ठीक, तो अभी मैं गया टूल पे, मैंने टूल का 12 का R1 लिया, इंसर्ट कटर है जो कि मुझे इससे रब करना है, और मैं लिमिट कोई नहीं, पैटर्न पे गया। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पैटर्न नहीं देता हूँ, मैं टूल पाथ दे देता हूँ। ठीक, यूज़ टूल पाथ को क्लिक किया, और ये हमारा टूल पाथ है डोंट रन वाला। ठीक, कौन सा, ये टूल पाथ हमारा, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। और ऑटोमेटिक के बदले मैं क्या करूँगा, अभी मैं ऑटोमेटिक पे रखूँ, ऑटोमेटिक पे क्या रहता है, ओनली वन पाथ जनरेट करता है। स्टॉक में कुछ भी नहीं रखूँगा, मल्टी कट अभी कुछ नहीं ऑन करना हो। टूल एक्सिस हमारा टूवर्ड्स लाइन रहेगा, एक्स डायरेक्शन में जॉब रोटेट करेगा, एक्स के अलॉन्ग रोटेट करेगा, और वाई जेड को मैंने डिसेबल कर रखा और एक्स को इनेबल कर रखा। फीड आरपीएम की बात करो तो चलेगा। मैं टूल पाथ को जस्ट कैलकुलेट किया, तो देखो उसने क्या किया, एक सिंगल पाथ जनरेट किया। कहाँ पे, इस फ्लोर पे, बट मुझे फ्लोर पे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ऊपर से चल के जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसका डिस्टेंस मेज़र कर लेता हूँ। मैं मेज़र पे गया, होम टैब पे मेज़र पे गया, और लाइन पे गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट का मैंने डिस्टेंस मेज़र किया तो 10 mm आया। मतलब ये जो टूल पाथ है मुझे 10 mm ऊपर से चला के लेके जाना है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगेन टूल पाथ में आया, एडिट मोड को इनेबल किया, वही हमारा ये रफिंग का टूल पाथ है। मैं इसको 1 नंबर प्रोग्राम देता हूँ, प्रोफाइल रब। ठीक है, ये हमारा टूल पाथ हो गया। अभी देखो मैं क्या करूँगा, इसको ऑटोमेटिक को क्या करूँगा, ड्राइव कर पे डालूँगा। ठीक है, और मल्टी कट पे आऊँगा, मर्ज के ऑप्शन को, ऑफ के ऑप्शन को मैं ऑफसेट डाउन पे भी चला सकता हूँ, और मैं मर्ज पे चला देता हूँ। अपर लिमिट मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट का वैल्यू 10 में मेज़र किया, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा 10। हमें कट कितने का देना है, मैं 0.2 का कट दे देता हूँ, और टूल पाथ को जस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अभी यही टूल पाथ मेरा 10 mm ऊपर से चल के आएगा। ठीक, हाँ, अगर इस पर थोड़ा लिंक्स वगैरह की बात करो तो लिंक्स पे आएंगे, ऑन सरफेस स्कीम इंक्रीमेंट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट ओके। ठीक है, तो ये देखो हमारा टूल पाथ फिनिशिंग का जो स्ट्रेटजी था वो एज ए रफिंग यूज हो रहा। अगर मैं इसको सिमुलेट करके आपको दिखाऊं तो मैं प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक किया, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और मैं स्पीड थोड़ा स्लो किया और प्ले। देखो अभी क्या हुआ, ये मशीनिंग स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। देखो इस कंडीशन में क्या है, हमारा टूल रोटेट हो रहा है, टूल रोटेट भी हो रहा है, और टूल ही हमारा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट मशीन में ऐसा नहीं होगा, मशीन पे जॉब रोटेट करेगा, टूल फिक्स रहेगा। अगर आपको टूल व्यू पे मैं सिमुलेट करके दिखाऊं, मैं अगेन क्या किया, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, टूल व्यू पे डाल देता हूँ। अभी इस कंडीशन पे क्या करेगा, जॉब रोटेट करेगा, टूल फिक्स कर रहेगा, ये देखो। ठीक है, तो ये मैंने पैटर्न फिनिशिंग के प्रोग्राम को एज ए रफिंग यूज किया। ठीक है, अगर मैं इसको आपको सॉलिड में सिमुलेट करके दिखाऊं तो मैं टूल पाथ को इसको ऑन किया, और मैं इसको कर देता हूँ, इसको प्ले करता हूँ। ठीक, तो ये देखो रफिंग उसने चालू कर दिया। थोड़ा सा स्पीड फास्ट करता हूँ। जब तक सिमुलेट पूरा टूल पाथ सिमुलेट हो जाए फिर आपको दिख। ठीक है, देखो तो कुछ इस तरीके से जो हमारा फिनिशिंग पैटर्न फिनिशिंग का प्रोग्राम था वो एज ए रफिंग यूज कर रहा हूँ। अभी इसमें देखना, अभी फ्लोर पे कोई भी मटेरियल हमें नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये देखो टूल पाथ हमारा पूरा सिमुलेट हो गया। अभी देखो मॉडल एरिया में क्या था, यहाँ पे मटेरियल छोड़ रहा था, बहुत सारा मटेरियल छोड़ रहा था इस वाले फेस पे। सेम इधर में भी हो रहा था, यहाँ पे भी बहुत सारा मटेरियल छोड़ रहा था। अभी देखो इस केस में कहीं पे भी उसने मटेरियल नहीं छोड़ा, फुली जो हमारा जैसा स्लॉट था उसने वैसा
फुल रब किया, ठीक है। और अगर इसका रोटेशन की देखो, अगर रोटेशन की बात करें हम, तो अगेन मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। हमारा जॉब एक्स के अलोंग रोटेट हो रहा है, ये देखो, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग। मैं टॉप से दिखाऊंगा तो हमारा ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और अपनी डायरेक्शन में ये देखो रेड जो ये है रेड एरो है वो जेड हो गया। तो इसमें अगर रोटेशन में आपको दिखाऊं तो देखो एक्स के अबाउट ही जॉब रोटेट कर रहा है। थोड़ा सा फास्ट करूं, ये देखो, ठीक है, जॉब एक्स के अबाउट ही रोटेट कर रहा है। तो मैंने क्या किया था, एक्स को इनेबल किया था और वाई जेड को टूवर्ड्स लाइन में डिसेबल किया हुआ था, ठीक है। अब देखो ये तो था हमारा रफिंग का टूल पाथ। अब अगर फिनिशिंग की बात करें तो इसमें फिनिशिंग के लिए हम पैटर्न फिनिशिंग भी प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, और जो हमारा दूसरा टूल पाथ है कांस्टेंट जेट भी यूज कर सकते हैं। तो टूल पाथ हमारे टूल स्ट्रेटजी सारे 3 एक्सिस के ही यूज होने वाले हैं। बट बस मुझे मशीन को इनेबल मुझे कब, अभी इसके अगर इस केस की मैं बात करूँ अगर, तो मुझे रफिंग और फिनिशिंग के लिए टूल पाथ हमारे जो टूल स्ट्रेटजी कांस्टेंट जेड ऑप्टिमाइज वो सारे वही रहने हैं। बस पूरा जो हमारा खेल होता है वो इधर होता है, कब हमें टूवर्ड्स लाइन रखना है, कब फ्रॉम पॉइंट रखना है, कब लीड इन लीन रखना है, कब फ्रॉम लाइन रखना है, टूवर्ड्स कर्वी है। तो ऐसा कुछ जब भी मुझे पूरा खेल हमारा जो मल्टी एक्सिस के प्रोग्रामिंग का होता है वो यहाँ पे होता है। जिनको आती है उनके लिए कोई प्रॉब्लम है, जो बिगनर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो पूरा जो अपना मल्टी एक्सिस का प्रोग्रामिंग का होता है वो इधर में ही होता है, ठीक है। तो अभी अगर इसका फिनिशिंग का बात करें तो फिनिशिंग में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी देखो हमारा ये पूरा है शार्प है, तो मुझे कोई भी एक फ्लैट कटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लैट कटर से इसका हम क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे पूरा शार्प उसने दिखाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फ्लैट कटर से ही फिनिश कर देंगे। टूल पाथ हमारा कौन होगा, कांस्टेंट जेड ही होगा। कांस्टेंट जेड ले सकते हैं, जो भी आपको पैटर्न फिनिशिंग या कर्व फिनिशिंग, कोई भी कर्व नहीं ले सकते क्योंकि 2D का हो जाता है। पैटर्न हो गया, कांस्टेंट जेड हो गया, ऐसे कौन से भी सारे टूल पाथ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब अगर इसके फिनिशिंग की बात करो, वॉल फिनिशिंग की अगर बात करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ, यही टूल पाथ यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी टूल पाथ को क्या करता हूँ, एडिट करके कॉपी क्रिएट करता हूँ, और इसको देता हूँ मैं नाम चेंज करता हूँ, तो नंबर प्रोग्राम हो गया प्रोफाइल फिनिश, ठीक। इसी प्रोग्राम को मैं पहले वाले प्रोग्राम के रफिंग को ही मैं फिनिश में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा रफिंग का था, और मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया। मैं इसको क्या प्रोग्राम को डीएक्टिवेट करके आपको पैटर्न दिखाऊं, तो मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। पैटर्न हमारा क्या है, ये एज पे पैटर्न बना के मैंने उसको जैसे मुझे क्या करना है, मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 के एंड मिल से इस वॉल को फिनिश करूँगा। मैंने 10 के एंड मिल से वॉल को फिनिश करूँगा, तो मेरा जो कटर रहेगा 10 का इस लाइन के सेंटर पे चलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली लाइन से 5 mm कटर का हाफ डायमीटर इधर पैटर्न को इधर ऑफसेट कर दिया, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या किया है, इसी यहाँ पे पैटर्न बना के इस वाली जहाँ पे बाउंड्री आपको वाइट कलर का बाउंड्री दिख रहा है, यहाँ पे पैटर्न बना के उस पैटर्न को मैंने क्या किया, 5 mm ऑफसेट कर दिया इनसाइड। क्योंकि मैं 10 का कटर चलाने वाला हूँ, इसलिए मैं 5 mm जितने का आप फिनिशिंग कटर यूज करने वाले उसका हाफ डायमीटर आप इधर क्या करोगे, अंदर की ओर शिफ्ट कर दो। क्योंकि कटर ना इस पैटर्न का सेंटर रीड करके चलता है। इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं पैटर्न हमारा यहाँ पे रहता तो आधा इधर काटता आधा इधर काटता, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको कटर डायमीटर आधा ऑफसेट करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, ठीक। अभी इसी प्रोग्राम को मैं एडिट पे गया, सेटिंग पे, और सेटिंग में जाने के बाद एडिट मोड को इनेबल किया। अभी यूज टूल पाथ को मैंने अनचेक किया, मैंने पैटर्न दिया, ये मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ जो इधर मैंने ये पैटर्न क्रिएट किया था, ठीक है। ड्राइव सारा कुछ वही रहेगा, और टूल में दे दूंगा, टूल में देता हूँ 10 का एंड मिल, 10 का एंड मिल, ठीक है। 10 नंबर पॉकेट पे कटर डाया 10, ठीक है। और ये ड्राइव पैटर्न गॉजेज अनचेक, 0.2 का कट, आरपीएम में दे दूंगा 6500, और फीड दे दूंगा 1600, और 300 से प्लंजिंग करा के प्रोग्राम को कैलकुलेट करता हूँ।
ठीक, तो देखो ये हमारा फिनिशिंग का प्रोग्राम कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब मेरा जो रह गया ओनली फ्लोर फिनिशिंग का, इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो हमारा 10 का बॉल चला है, तो ये 5 mm बॉल और इधर 5 mm बॉल हमारा फिनिश हो चुका है पूरा अराउंड में। अभी ये मिड का एरिया बचा है, तो इसको फिनिश करने के लिए बॉल कटर, आप कोई भी बॉल कटर से फ्लोर फिनिशिंग का प्रोग्राम जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये डोंट रन का प्रोग्राम था, इसी को मैं क्या करता हूँ, नहीं मैं जाता हूँ होम में, टूल पाथ में, और फिनिशिंग में मैंने लिया 3D ऑफसेट फिनिशिंग, जस्ट ओके। कोई भी 10 से छोटा बॉल कटर दे, क्योंकि देखो आपने ये पैटर्न से ये जो प्रोग्राम आपने चलाया, ये प्रोग्राम ये 5 mm इधर 5 mm इधर फ्लोर को फिनिश कर गया है। अभी जस्ट इसके मिड का फ्लोर बचा, तो उसको मुझे फिनिश करना है। पैटर्न मेरे काम का नहीं, मैंने 3D ऑफसेट का टूल पाथ लिया, बॉल कटर मैं दे दूंगा 10 का BN। ठीक है, कटिंग डायरेक्शन एनी कर देंगे, स्पाइरल स्टेप और मैंने 0.1 0.2 का दिया, और टूल एक्सिस वही रहेगा, फीड RPM 65 से 1600 चलेगा। टूल पाथ को मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, ये फ्लोर को फिनिश कर देगा। इसमें आप स्टेप और भी बढ़ा सकते हो, 0.3 0.4 भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी अगर सारे टूल पाथ को मैं सिमुलेट करके आपको दिखाऊं, ये क्या हो गया, 3 नंबर प्रोग्राम फ्लोर फिनिश। ठीक, अब देखो मैं सारे टूल पाथ को अगर सिमुलेट करके दिखाऊं आपको, मैं इसको भी इनेबल किया, इसको भी इनेबल किया, बाउंड्री भी डिसेबल किया। अब मैं 1 बाय 1 सॉलिड में आपको सारे टूल पाथ सिमुलेट करता हूँ। ठीक है, सिमुलेशन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर सिमुलेशन आपको देखना है तो मैं सिमुलेशन 1 बाय 1 करके स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं गया राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और मैं क्या करता हूँ, ऑटो टूल डॉक ऑन करता हूँ और टूल व्यू पे लगा दिया। उसके बाद सॉलिड सिमुलेशन को ऑन किया, और इसको मैंने क्या किया, रोटेटेबल, इसको मैंने किया रेनबो। ठीक है, और थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लो करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो रफिंग का सिमुलेशन है, और अभी मैं थोड़ा फास्ट अगर करूँ इसको, अभी मैं इसको ये सिमुलेशन ख़त्म होने के बाद आपको मैं इसमें मशीन जो हमारे पास है उसको मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा रफिंग का टूल पाथ देखो सिमुलेट हो गया पूरा, और कुछ ने ऐसा रफिंग किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिनिश के प्रोग्राम को सिमुलेट करता हूँ, पहले स्लो में करता हूँ। ठीक, ये देखो ये उसने फिनिशिंग वॉल फिनिशिंग स्टार्ट किया। ठीक, इसको मैं फास्ट करूँ थोड़ा, तो ये फिनिशिंग का प्रोग्राम सिमुलेटर। अब इसके बाद मैं आपको इसमें जो हमारे पास इसका MDT फाइल पड़ा हुआ है, सॉलिड इसका डेल कैम का 3D का, इसमें मशीन भी आपको, मशीन के साथ में भी सिमुलेशन आपको शो होगा। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये प्रोग्राम पूरा सिमुलेट हो जाए। और अब मैं फिनिश का प्रोग्राम सिमुलेट करता हूँ। तो ये 0.2 करके वो इसने क्या किया, अब मैसेज शो किया कि स्टॉक में कट ले रहा, बट उधर भी स्टॉक है नहीं हमारे पास। तो उसका वो अलार्म दे रहा है कि जो वॉल फिनिशिंग फ्लोर फिनिशिंग चल रहा है उसमें स्टॉक एग्जिस्ट है, बट इस स्टॉक उधर है नहीं, स्टॉक ऑलरेडी पहले से ही पूरा कट चुका है। वो तो आप लोगों ने देखा रफिंग में, फिनिश में सारा कुछ स्टॉक कट चुका है। ठीक है,
ठीक है। तो ये 1 बाय 1 करके टूल पाथ हम लोग सिमुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे पास MDT फाइल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं जाऊँगा मशीन टूल के अंदर, इंपोर्ट मशीन टूल। ठीक, और मेरे पास जो रोटरी का मशीन पड़ा हुआ है वो मेरे पास ये रोटरी का MDT फाइल पड़ा हुआ है, जस्ट ओपन। ठीक है, तो अभी उसने कुछ ऐसा रीड किया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ड्रैग किया, इसके सेटिंग में गया और मैं गया सेटिंग में। चलो इधर से सेटिंग नहीं करते, इधर से टूल पाथ से सेटिंग कर देते हैं। सेटिंग में जाएंगे, ओके। एक्चुअली मशीन इंसर्ट किया ना तो पूरा उस पर प्लंजिंग ले रहा, तो उसने रीड करके बताया। ठीक है, अभी देखो मैं मशीन टूल को क्या करूँगा, ये मशीन दूंगा और लोकेशन को दूंगा मैं जो मेरा वर्क प्लेन है। जस्ट टूल पाथ को कैलकुलेट करूँगा अगेन। फिर वो क्या करेगा, अपने हिसाब से मशीन को वो क्या करेगा, वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग रीड करा लेगा। ठीक है, अभी इस टूल पाथ को अगर सिमुलेट करके देखो, जस्ट उसने मैसेज दिया, अभी देखो ये हमारा मशीन आ गया। ठीक है, और अगर इसको अब मैं सिमुलेट करूं, अब देखो वो मशीन के अंदर सिमुलेट कर रहा, तभी मेरा देखो ये एक्स का ट्रेवल हो गया, ये वाई का ट्रेवल और ये ए का रोटेशन हो गया। ठीक, तो ये मशीन के साथ सिमुलेशन है। वो सिंपल सिमुलेशन था और ये मशीन के साथ सिमुलेशन था, जो कि जैसा कि मैंने ऐसा ही एक वीडियो अपलोड किया हुआ था बहुत पहले। ठीक है, और आपको अगर कुछ ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।